अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान खान रोज। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो आज हम फिर से रिएक्शन करने वाले हैं हैदर टीवी की वीडियो के ऊपर। तो वीडियो का टाइटल है इवल सीरियल किलर। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया हुआ है, कि जो सीरियल किलर होते हैं उनके बारे में कुछ बताया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो किस तरह लाहौर का एक सीरियल किलर बिलावजह लोगों को ईंटें मार मार कर कत्ल कर देता था और कैसे एक अमेरिकन सीरियल किलर औरतों को मारकर इनका गोश्त हड्डियों से इलादा कर देता था। प्लस क्या हुआ जब यूके के किलर ने 85 लोगों को नहर के अंदर डुबोकर कत्ल कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे इवल किलर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आज तक कोई नहीं पकड़ सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर। दोस्तों 1996 में लॉन्ग आइलैंड की पुलिस गिलगो बीच पर एक मिसिंग लड़की की तलाश कर रही थी कि इन्हें वहां पर एक और लड़की की डेड बॉडी मिली। जब इन्होंने इस जगह की मजीद तलाशी की तो इन्हें वहां इस लड़की के साथ साथ 3 और लड़कियों की भी हड्डियां नजर आईं। इन तमाम औरतों को 500 फीट के फासले पर इलादा बोरियों में डालकर तरतीब से दफन किया गया था। लेकिन इन सबको यहाँ किसने दफन किया ये बात कोई नहीं जानता था। खैर अब इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि इन तमाम लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के करीब थी और ये चारों की चारों स्ट्रीट वर्कर थीं। डॉक्टर्स का कहना था कि किसी ने इन चारों का गला घोंट कर इन्हें कत्ल किया है। इन सारे प्रूफ से इतना तो पता चल गया कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन वो सीरियल किलर कौन था ये बात कोई नहीं जानता था। इस इंसिडेंट के कुछ अरसे बाद फिर से इसी बीच पर पुलिस को मजीद 6 औरतों की लाशें मिली। इन्हें भी सेम इसी तरीके से मारने के बाद बोरियों में डालकर दफन किया गया था जैसे पहली औरतों को दफन किया था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये सारी औरतें 6 माह से लापता थीं, लेकिन इस किलर ने हमेशा की तरह अपना निशान तक नहीं छोड़ा। इवन पुलिस ने इस किलर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाले को भी $50,000 देने का ऐलान किया, लेकिन इन्हें किलर का नाम तक पता नहीं चल सका। 2010 तक ये केस ऐसे ही चलता रहा। फिर 2010 में अमेरिका की ऑक बीच पर फिर से 6 औरतों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक इन 6 औरतों का कत्ल भी इसी सीरियल किलर ने किया था, क्योंकि इन्हें भी सेम पहले ही विक्टिम्स की तरह गला घोंटकर बोरियों में दफन किया गया। लेकिन हर बार की तरह पुलिस इस बार भी इस डेंजरस किलर को ढूंढने में नाकाम रही। ये मर्डर अभी तक दर्जनों औरतों की जान ले चुका है, लेकिन ये कौन है, मर्डर क्यों करता है और सिर्फ औरतों को ही क्यों कत्ल करता है ये बात कोई नहीं जानता। पिछले 25 सालों से ये किलर मुसलसल औरतों का कत्ल कर रहा है और हो सकता है कि इसने मजीद कत्ल भी किए हों जो अभी तक सामने नहीं आए। ये किलर किसी जल्लाद से कम नहीं है। मीट कलेक्टर। दोस्तों ये स्टोरी 2009 में स्टार्ट हुई थी। फरवरी 2009 में अमेरिका में रहने वाली एक लेडी क्रिस्टीन रॉस अपने पेट को वॉक करवाने के लिए बाहर लेकर गई और ये अभी वॉक कर ही रही थी कि अचानक इन्हें वहां एक ह्यूमन बोन नजर आई। इन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने वो एरिया सील कर दिया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जब इस जगह की खुदाई की गई तो वहां इंसानी हड्डियों के ढेर थे। शॉकिंग बात ये थी कि ये सिर्फ हड्डियां थी और इन पर गोश्त नहीं था। एनीवे जब इन बोन्स का डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये हड्डियां 2-4 नहीं बल्कि 11 औरतों की थी और वो सब औरतें 2001 से लेकर 2006 के दरमियान में किडनैप हुई थीं और पुलिस इन औरतों को सालों से ढूंढ रही थी। जिसने भी ये कत्ल किए थे वो डेफिनेटली एक सीरियल किलर था और ये कातिल औरतों को मारकर इनका गोश्त हड्डियों से इलादा कर देता था। इन पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद इस बात का पता नहीं चल सका कि ये मर्डर आखिर है कौन और औरतों को किडनैप करके इनके साथ क्या करता है। एनीवे अभी इस खूनी की खोज चली रही थी कि इस एरिया की मजीद 6 औरतें आहिस्ता आहिस्ता करके किडनैप हो गईं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस इस किडनैपर और खूनी को पकड़ने में नाकाम रही और फिर से इनकी हड्डियां उस एरिया में पाई गई जहां पहली औरतें मिली थीं। आज भी ये एक ओपन केस है और पुलिस इस सीरियल किलर की तलाश कर रही है, लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद इसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। ये जल्लाद सिर्फ औरतों को ही क्यों किडनैप करता है और इनके गोश्त का क्या करता है ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। पाकिस्तानी ब्रिक किलर। दोस्तों ये जून 2015 का दौर था। पाकिस्तान के शहर लाहौर में सड़क पर बैठे हुए एक फकीर को किसी शख्स ने सर में ईंटें मारकर कत्ल कर दिया।
इस कत्ल के बाद पहले तो पुलिस को लगा कि शायद इस फकीर की किसी से लड़ाई होगी जिसकी वजह से उसने ये हरकत की होगी, लेकिन इस एरिया के सारे फकीरों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका कोई दुश्मन नहीं था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद एक मजदूर को फिर से किसी ने इसी तरह सर पर ईंटें मारकर हलाक कर दिया। फिर इसी तरह पार्क में सोए हुए एक नशेई को भी किसी शख्स ने सर में ईंटें मारकर इसे भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये सब कौन और क्यों कर रहा था ये बात कोई नहीं जानता था। इवन पुलिस भी इसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कुछ नहीं पता चल सका। ये किलर सड़क पर जाते हुए किसी भी गरीब शख्स को पकड़ लेता और इसे वीराने में ले जाकर इसे कत्ल कर देता था। ये इंसिडेंट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पूरा शहर इतना खौफजदा हो गया कि लोगों ने इसका नाम ब्रिक किलर रख दिया और इसके डर से रात को घरों से निकलना भी छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक महीने के अंदर इस सीरियल किलर ने 14 गरीब और बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 18 जुलाई 2005 को ये फिर से अपने मिशन पर निकला हुआ था। उस दिन इसने एक मजदूर को निशाना बनाया और ये अभी उसे मारने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने इसे देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो खूनी वहां से भाग पाता, लोगों ने मिलकर इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब इसे थाने में ले जाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि इस शख्स का नाम आमर कयूम है और ये 24 साल का था। जब इसे पूछा गया कि इसने 14 मासूम लोगों की जान क्यों ली है, एक दिन अचानक इसके चचा को किसी शख्स ने कत्ल कर दिया। आमर का कहना था कि इसके चचा का कत्ल किसी गरीब शख्स ने किया था और इसकी मौत के बाद आमर इतना साइको हो गया कि इसे जहां भी कोई गरीब नजर आता ये उसे कत्ल कर देता। जब इसे पूछा गया कि ये कत्ल करने के लिए ईंटों का इस्तेमाल ही क्यों करता है तो इसने कहा कि जब सड़क पर हथियार मौजूद हैं तो फिर इन्हें खरीदने की क्या जरूरत है। असल में ये एक साइको था जो सिर्फ अपने ज़हनी सुकून के लिए लोगों का कत्ल कर देता। बहरहाल कोर्ट ने इसे सजाए मौत देने का फैसला किया और 10 मई 2006 को इसे फांसी दे दी गई थी। जस्ट इमेजिन कि अगर ये शख्स जिंदा होता और पकड़ा ना जाता तो कितने लोगों की जान ले लेता। ये बंदा वाकई में किसी जल्लाद से कम नहीं था। द मैनचेस्टर पुशर। दोस्तों इस टेरिफाइंग इंसिडेंट की शुरुआत 2006 में हुई थी। यूके के इलाके मैनचेस्टर में मौजूद एक नहर के अंदर कुछ लोगों की डूबकर मरने की खबरें आना स्टार्ट हो गईं। कहा जाता था कि कोई शख्स जानबूझकर लोगों को धक्का देकर इन्हें नहर में फेंक देता है और इस तरह लोग डूबकर मर जाते हैं, लेकिन पुलिस को कंफर्म नहीं था कि कोई शख्स इन्हें मारता है या फिर लोग खुद ही नहर के अंदर गिरकर मर रहे हैं। ये शख्स कौन था और इस तरह क्यों कर रहा था ये बात कोई नहीं जानता था। 2006 से लेकर 2015 तक 9 सालों के अंदर अंदर ये खूनी 60 लोगों की जान ले चुका था और पुलिस की लाख इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी इसका कोई अता पता नहीं था। फिर 2015 में एक शख्स पुलिस के पास गया और इन्हें बताया कि वो नहर के पास से गुजर रहा था कि इतने में कोई अननोन शख्स इसके पीछे आया और इसे जबरदस्ती धक्का देकर नहर के अंदर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसने जैसे तैसे करके अपनी जान बचा ली और वहां से भाग गया। जब पुलिस ने इससे कातल का हुलिया वगैरह पूछा तो इसने कहा कि इतना सख्त डर गया था कि इसने भागते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर पुलिस ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस मर्डर के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। इससे भी टेरिफाइंग बात यह थी कि सीरियल किलर ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी लोगों को धक्का देकर नहर में गिराना नहीं छोड़ा, बल्कि इसके क्राइम में इजाफा हो गया। अप्रैल 2018 तक ये 85 लोगों को नहर में गिराकर मार चुका था। ये बड़े आराम से लोगों के पीछे चलना स्टार्ट कर देता और जैसे ही वो नहर के करीब पहुंचते ये इन्हें धक्का देकर पानी में फेंक देता और फिर मजे से खड़े होकर इनकी मौत का तमाशा देखता था। वेल ये ऐसा क्यों करता और इसे लोगों की जान लेकर क्या मिलता था इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन 85 कत्ल करने के बावजूद भी आज तक पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और आज भी ये आजाद फिर रहा है। ये बंदा वाकई में बहुत डेंजरस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगी ये तो होगी। बहुत खौफनाक। तो वीडियो को देखते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार कोई बंदा ऐसे भी कर सकता है। अब ये जितने भी इन्होंने ये सीरियल किलर दिखाए हैं इनमें से किसी की कोई ख़ास वजह नहीं थी कत्ल करने की, बिला वजह ही मार रहे थे। या इसमें एक तो इन्होंने बताया था कि एक दिमाग ख़राब था जिसका वो था पागल। जी। तो ऐसे ही लोग करते होंगे कत्ल वगैरह, या कोई ऐसे पागल या जो दिमागी तवादन जिनका ठीक नहीं है वो लोग, या जो घर बार से तंग है, पूरी दुनिया से तंग है, ऐसे ऐसे लोग ही ऐसे काम करते हैं। तो अब उनमें से कुछ तो मिले ही नहीं है, सिर्फ एक दो ही पकड़े गए, दो ही पकड़े दो पकड़े गए, बाकी उनमें से काफ़ी से हैं जो मिले ही नहीं है।
ख़त्म करने हैं। गरीबी खत्म कर रहे एक हैं तो भाई। हमारे सियासतदानों का मिशन लेके चला हुआ था। नवाज शरीफ का दौर आ रहा है, ये गरीबी खत्म करेंगे, अब देख लेना, ये उन्हीं का भेजा हुआ है। वो तो किसी सियासतदान के भेजा हुआ था 2006 में जो पकड़ा गया उन्होंने, उनका जो गरीबी ख़त्म कर रहा है ये सही मिशन कर रहा था, बाकी सारे ठीक थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छी लगी इसे होगी। प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। हाँ चलो, गरीब तो ख़त्म होंगे। गरीबी भी खत्म करे और गरीब। हाँ, तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दी हैदर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो देखा करें, काफ़ी अच्छी वीडियो होती है, नॉलेज वाली होती है। और आपको इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मैं हूँ इमरान खान, मैं और खान और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।